हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 2। पीयूष की आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो रही थी और हाथ की मुठ्ठियां भींच रही थी। उसका गाल पूरा लाल पड़ गया था। वहीं शालिनी अब भी गुस्से में कांप रही थी। उसकी उन गहरी हरी आंखों में पीयूष के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने पीयूष को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे माँ बाप के दिए परवरिश पर सवाल उठाने का हक मैंने खुद को भी नहीं दिया है सर। शांत हो, इसका मतलब ये नहीं मैं सुन लूंगी। रही बात हैसियत की, तो आपकी इतनी औकात नहीं कि आप मेरी हैसियत के बारे में बोले। पीयूष उस समय अपने गुस्से को बस काबू में किए खड़ा था। वहीं उसके बाकी दोस्त पीछे खड़े होकर पीयूष को देखकर मुंह दबाए अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इतना बोलकर शालिनी ने अपने कदम कॉलेज की तरफ बढ़ा दिए। वहीं पीयूष ने अपना हाथ गुस्से में बाइक पर दे मारा। उसको इतने गुस्से में देखकर अब तक जो लोग जमा थे वो सब छट गए। चारों तरफ शांति पसर गई। वहां बिना एक पल ठहरे पीयूष पलटा, बाइक पर बैठा, बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। उसे जाते देख मयंक भी अपनी बाइक से उसके पीछे चला गया। उसे पता था पीयूष कितने गर्म दिमाग का है। ऊपर से आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तो पीयूष गुस्से में क्या करता इसका किसी को पता नहीं था। इधर शालिनी अपनी क्लास में पहुंची। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो जाकर फर्स्ट बेंच पर ही बैठ गई। अभी अभी जो भी बाहर हुआ था वो सब उसके दिमाग में चल रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और खुद से ही बोलने लगी, क्या जरूरत थी शालू उसे थप्पड़ मारने की। चेहरे से ही बिगड़ा हुआ अड़ियल बदतमीज लग रहा था। ऊपर से अमीर बाप की औलाद होगा, कहीं कुछ कर ना दे। ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती अगर उसके कंधे पर किसी ने हाथ नहीं रखा होता। शालिनी ने अपने पास देखा तो श्रुति उसे घूरते हुए बोली, शालू मैडम कहाँ खोई हो कब से? बताओ जरा, ऐसी कौन सी बात हो गई? शालिनी ने बात को टालने के इरादे से कहा, कुछ नहीं बाबा, यही सोच रहे थे कि पापा ने नाश्ता किया होगा ना। उसकी बात पर श्रुति ने अपने बैग से चॉकलेट निकालते हुए कहा, शालू जी लीजिए चॉकलेट खाइए, और अंकल ने नाश्ता कर लिया होगा। इनफैक्ट अब तक तो वो ऑफिस के लिए भी निकल गए होंगे। उसकी बात सुनकर शालिनी मुस्कुरा दी। असल में उसे किस बात की टेंशन थी वो श्रुति को कैसे बताती। थोड़ी देर बाद टीचर आ गए और लेक्चर शुरू हो गया। शालिनी का ध्यान पीयूष से कुछ वक्त के लिए हट गया था। पीयूष ने अपने हाथ की मुठियां भींच रखी थी। उसकी हल्की स्लेटी आंखें गुस्से से लाल थी। वो लगातार पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाते हुए अपना गुस्सा उतार रहा था। तभी वो पंचिंग बैग एकदम से किसी ने पकड़ लिया। सामने खड़े इंसान को देखकर पीयूष के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। किस बात का इतना गुस्सा है तुझको? छोड़, जाने दे, मयंक ने उसे पानी देते हुए कहा। तो पीयूष ने बाहर देखते हुए अपने चेहरे पर नफरत के भाव लिए गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वो जानती नहीं पीयूष ओबरॉय कौन है। उसको मैं इस कदर तोड़ दूंगा कि चाह कर भी वो मुझे कभी भूल नहीं पाएगी, कभी भी नहीं। पीयूष तो क्या करने का सोच रहा है? देख, कुछ भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी है, बता रहा हूं मैं। मयंक ने शक भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। तो पीयूष ने घमंड भरे लहजे में कहा, अब तो मैंने सोच लिया है उस लड़की से बदला लेने का। अब जो मैंने सोच लिया है उसे बदलने का मेरा ना मन है ना मर्जी। उसकी बात सुनकर मयंक ने सर हिला दिया। तभी पीयूष ने समय देखा और मयंक की तरफ देखकर बोला, चल। पीयूष आगे हाथ में चाबी घुमाते हुए बढ़ गया। मयंक उसके पीछे जाते हुए बोला, चल, तेरा भी पता नहीं चलता कब क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ भी समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद कॉलेज की कैंटीन में चेयर पर बैठे पीयूष मोबाइल देखते हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। तभी मयंक वहीं दूसरी चेयर पर बैठ गया। तभी श्रुति शालिनी का हाथ पकड़कर वहां लाई। चल चालू, कुछ खा लेते हैं। श्रुति उसके साथ एक टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोली। तभी उसकी नजर पीयूष और मयंक पर गई। वो शालिनी का हाथ पकड़े ही पीयूष की तरफ बढ़ते हुए बोली, चल मैं आज तुझे किसी से मिलवाती हूँ। उसकी बात सुनकर शालिनी बोली, किससे मिलवाना है तुझे मुझको? अरे चल तो सही, तब पता चलेगा ना। श्रुति ने उसे कहा तो उसने अपने बैग में से रबर बैंड निकालकर अपने बालों को समेटते हुए कहा, तू चल, मैं आती हूँ। श्रुति आगे बढ़ गई और पीयूष के टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। भाई सुनिए ना। श्रुति की आवाज सुनकर पीयूष ने मोबाइल साइड में रखा और उसे देखकर बोला, अरे श्रुति तू बोल, क्या हुआ? भाई मुझे आपको किसी से मिलवाना है, गेस कीजिए वो कौन है? उसके बोलने पर पीयूष उसे देखने लगा। तभी शालिनी वहां आते हुए बोली, कहो श्रुति, किससे मिलवाना है तुझे मुझको? उसकी बात सुनकर श्रुति, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी, वो पलटी और साइड हटते हुए बोली, श्रुति इनसे मिलो, ये है मेरे पीयूष भाई। और पीयूष भाई, मैं कहती थी ना मेरी बेस्टी शालू, ये वही है। शालिनी ने मुस्कुराते हुए सामने देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वहीं पीयूष ने सामने देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। दोनों के मुंह से साथ में निकला, तुम, आप। जहां शालिनी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, वहीं पीयूष के दिमाग में अलग ही बात चालू थी। ओह, तो तुम श्रुति की शालू हो, इम्प्रेसिव। अब और मजा आएगा।
तभी श्रुति ने मयंक के पास की चेयर पर बैठते हुए अपने पास की चेयर खींचते हुए शालिनी को देखकर कहा, शालू आना बैठ। उसकी बात सुनकर शालिनी वहीं बैठ गई। अब वो सिर्फ पीयूष को घूरे जा रही थी। वहीं पीयूष की नजर भी शालिनी पर ही थी, पर वो उसे घूर नहीं रहा था। अपनी नजरों को फेरते हुए पीयूष ने वही कैंटीन में काम करते एक लड़के की तरफ देखकर उसे चुटकी बजाकर इशारे से अपने पास बुलाया और सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने को बोल दिया। वहीं मयंक पीयूष को देख रहा था। उसकी हरकत कुछ ज्यादा ही अजीब हो रही थी। जब से वो घर से कॉलेज आया था, ना अपने उन बाकी दोस्तों से बात कर रहा था और ना ही साफ तरीके से कुछ बोल रहा था। वहीं कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई थी, मगर शालिनी ने कुछ भी नहीं बोला था। बस श्रुति की बात पर वो मुस्कुरा देती। पीयूष की नजर वो खुद पर महसूस कर रही थी और अब उसकी नजरों की तपिश शालिनी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो वहां से उठते हुए बोली, श्रुति मैं चलती हूँ, मुझे लाइब्रेरी में जाना है। श्रुति ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, रुक मैं भी चलती हूँ। तू रह बाबा यहीं, जानती हूँ तुझे लाइब्रेरी में काम नहीं है, तो वहां रहकर तो खुद ही बोर होगी। शालिनी के बोलने पर श्रुति ने मुंह बना लिया और शालिनी लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। वहीं शालिनी के जाने के बाद पीयूष भी उठा और वहां से जाने लगा, तो मयंक उसे रोककर बोला, ओ तुम कहाँ जा रहे हो? पीयूष वहां से जाते हुए, फ्रेशर से मिलने। शालिनी लाइब्रेरी में पहुंची और बुक रैक में बुक ढूंढने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसका शक सही था। पीयूष उसे देख रहा था, मुस्कुराते हुए। उसकी मुस्कुराहट और वो बाएं गाल पर पड़ता गहरा डिंपल। शालिनी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और जाकर एक सीट पर बैठ गई। पीयूष भी उसी के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। शालिनी ने अपनी आंखें बुक में गड़ाई हुई थी, मगर उसका पूरा ध्यान पीयूष पर ही था। पीयूष के सामने बैठने की वजह से अब पूरी लाइब्रेरी में बैठे स्टूडेंट्स उन्हें ही देख रहे थे। वहीं शालिनी को जब पीयूष ने ऐसे देखा तो सबको देखते हुए कहा, वॉर्ड, अगर पूरे कॉलेज में उड़ाने के लिए एक टॉपिक मिल गया तो सब अपने काम पर ध्यान दो, वरना बिलीव मी अगले दिन से तुम सब दिखोगे नहीं कॉलेज में। उसके बोलते ही सबने अपनी नजरें उन पर से हटा ली। शालिनी वहां से उठी और अपना बैग उठाते हुए बाहर निकल गई। वो कॉरिडोर में चल रही थी। पीयूष उसके पीछे पीछे चल रहा था। शालिनी एकदम से पलटी और अपने हाथ बांधकर उसे घूरते हुए बोली, क्या चाहते हैं आखिर आप? क्यों पड़े हैं पीछे? उसकी बात सुनकर पीयूष ने आसपास देखते हुए कहा, माफी चाहिए मुझे। सुबह जो बिहेवियर मैंने तुम्हारे साथ किया था वो गलत था। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। दी माफी, अब छोड़िए मेरा पीछा। शालिनी ने मानो जान छुड़ाने के इरादे से कहा, तो पीयूष अपना हाथ आगे करके बोला, तो दोस्त, मतलब अब माफी मिल गई है तो दोस्ती तो हो ही सकती है। दोस्ती? सच में? जानते क्या है आप मेरे बारे में? सब छोड़िए, मेरा नाम भी पूरा जानते हैं क्या? पीयूष ने अपनी मुठिया बींच ली, मगर उस समय उसने कुछ बोला नहीं। रात के वक्त में अपने कमरे में बैठी लैपटॉप चलाती श्रुति के कमरे का डोर नॉक हुआ, तो लैपटॉप बंद करके वो उठी और दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। क्या चल रहा है आखिर पीयूष के दिमाग में? क्या होगी इनकी दोस्ती? क्या होगा इस कहानी में आगे? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।